हेलो लर्नर्स। इसके पहले चेंज द वॉइस के पार्ट 1 इस वीडियो में आपको मैंने वो 5 चीज़ों से इंट्रोडक्शन करवाया था जो हमारे चेंज द वॉइस इस क्वेश्चन को लर्न करने के लिए बहुत ज़रूरी है। देन इन सेकेंड पार्ट हमने चेंज द वॉइस की एक्चुअल प्रैक्टिस शुरू की, जिसमें हमने ये जाना कि जब हमको सिर्फ मेन वर्ब जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में पाया जाता है, उसमें चेंज द वॉइस कैसे करना है ये हमने जाना। तो चलिए आज कंटिन्यू करते हैं हम चेंज द वॉइस का पार्ट 3, जिसमें हम लर्न करेंगे कि जब हमको ऑक्सिलरी वर्ब्स दिए जाते हैं या फिर कंपाउंड वर्ब्स दिए जाते हैं, समटाइम्स ऑल्सो फॉर्म्स ऑफ डू दिए जाते हैं, और जब एडवर्ब वर्ब के पहले आता है तब चेंज द वॉइस का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेट अस कंटिन्यू। सी यहाँ पर आपको जो प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उसके पहले थोड़ी मालूमात हासिल करते हैं। व्हेन एडवर्ब्स लाइक ऑलवेज, ऑलमोस्ट, ऑफन, कम, लाइकवाइज, इन तीनों के जैसे कम बिफोर द वर्ब, जब दिए गए सेंटेंस में ये ऐसे आने वाले वर्ब्स एडवर्ब्स जो है वो वर्ब के पहले आते हैं, तो हमको क्या क्या करना होता है। इट इज़ केप्ट दो सेम एडवर्ब्स जो है दे आर केप्ट इन द सेम प्लेस एंड द टू बी फॉर्म वर्ब कम्स बिफोर द एडवर्ब। तो यहाँ पर कैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ। देखो, जैसे यहाँ पर आपको दिया है, देखो, द कार ऑलमोस्ट नॉक द पर्सन। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ये क्या है, एडवर्ब है जो वर्ब के पहले आया है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं पैसिव वॉइस में कि V3 फॉर्म के पहले बी का फॉर्म लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो, द पर्सन वॉज, जो क्या है टू बी का फॉर्म, पास्ट टेंस सेंटेंस है, इसके लिए यहाँ पर वॉज आना ज़रूरी है। लेकिन इस वॉज और नॉक्ड यानी टू बी फॉर्म और V3 फॉर्म के बीच में आता है ये एडवर्ब जो ऑलरेडी हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में V3 दैट मीन्स मेन वर्ब के पहले मौजूद है। इसलिए हम इसकी जगह न बदलते हुए उसको वैसे ही रखेंगे, ऑलमोस्ट नॉक्ड, ऑलमोस्ट नॉक्ड। लेकिन इस एडवर्ब के पहले आएगा ये टू बी फॉर्म जो हमारी पैसिव वॉइस के सेंटेंस का एक अहम हिस्सा है। एंड रिमेनिंग चेंजेस आर एज यूजुअल, जैसे द पर्सन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लेगा, द पर्सन वॉज ऑलमोस्ट नॉक्ड बाय, जो यहाँ का सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा बाय द कार। क्लियर। वन मोर एग्जाम्पल देखो, द TC often asks the passenger for the tickets. So the passengers are often asked for tickets by the TC. क्लियर। थोड़ी और प्रैक्टिस देखते हैं। देखो, they always cover the food. The food is always covered by them. The result greatly influenced the admissions. The admissions were greatly influenced by the result. We locally call the vegetable vendor Bhaiya. The vegetable vendor is locally called Bhaiya by us. यहाँ पर गौर से देखेंगे, देखो यहाँ पर एडवर्ब वर्ब के पहले आया है, ऑलवेज कवर जो हमने वैसे ही रखा है, और टू बी फॉर्म इस एडवर्ब के पहले आता है। ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, लोकली कॉल्ड, इज लोकली कॉल्ड, राइट। देन नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन ऑक्सिलरी वर्ब इज प्रेजेंट इन द सेंटेंस, जब दिए गए सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट होता है तब हमको कैसे पैसिव वॉइस में उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है। देखो हियर, वी मस्ट ट्रांसफॉर्म एज फॉलोज, तो हमको नीचे दिए गए तरीके के मुताबिक ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है। इफ़ द ऑक्सिलरी वर्ब इज़ फॉलोड बाय, अगर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ऑक्सिलरी वर्ब किससे फॉलो किया जाता है, उसके बाद क्या आता है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद V1 आया तो उसका बी बनेगा, उसके बाद अगर ing लगा तो उसका बीइंग बनेगा, एंड अगर V3 फॉर्म आता है तो उसका बीन बनता है पैसिव वॉइस में। डरो मत, मैं इसको आपको एग्जाम्पल के साथ वापस बताऊंगी। इसके पहले मैं आपको बताती हूँ टेबल। सो सी द टेबल नाउ। पहला टेबल देखो ध्यान से, यहाँ पर जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमको पैसिव वॉइस में करना है, मेन वर्ब्स में क्या चेंजेस होते हैं। देखो, ऑक्सिलरी वर्ब दिया गया है प्लस ing, जैसे कि एम राइटिंग,
इज राइटिंग या आर राइटिंग रहेगा, तो उसको पैसिव वॉइस में क्या करना पड़ता है, ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कि तैसे आएगा, यानी सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर VING फॉर्म है ना, जैसे राइटिंग, इसके लिए आपके बी का फॉर्म आप क्या लेंगे, बीइंग लेंगे। एंड एज यूजुअल पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का V3 फॉर्म ही आता है। सो इसके लिए यहाँ पर राइटिंग का होता है रिटन, राइट। वैसे ही पास्ट टेंस में देखो, यहाँ पर हमको ऑलरेडी ऑक्सिलरी वर्ब दिया है वॉज राइटिंग और वर राइटिंग, तो यहाँ पर वही है वॉज या वर, ये तो आएगा ही सब्जेक्ट के मुताबिक, और प्लस उसको आगे क्या लगेगा, बीइंग, बिकॉज यहाँ पे राइटिंग की एक्शन है। ध्यान दो, जब हमको दिया गया एक्टिव वॉइस का सेंटेंस ING फॉर्म का होता है, तब उस बी का बीइंग बनता है और आगे V3 फॉर्म आता है। ओके, नेक्स्ट वन मोर फॉर्मूला देखो, एक्टिव वॉइस के कुछ सेंटेंस ऐसे भी पाए जाते हैं जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V1, जैसे कि शाल राइट, विल राइट, कैन राइट, कुड राइट, मस्ट राइट, शैल हैव रिटन और विल हैव रिटन। एग्जाम्पल बता रहे देखो, तो यहाँ पर क्या होगा, जब आपको ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि यहाँ पर क्या है, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरीज है। ओके, प्राइमरी ऑक्सिलरी नहीं है, प्राइमरी कौन से होते हैं आपको पता है, डू, हैव एंड यस बी, करेक्ट। तो उसके अलावा जो ऑक्सिलरी रहते हैं उनको हम मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं, जो यहाँ पर दिख रहे हैं, शैल, कैन, कुड, मस्ट, राइट। तो इनके साथ अगर V1 आया, जैसे यहाँ पर है देखो, राइट, कैन राइट, कुड राइट, तब पैसिव वॉइस में उसका स्ट्रक्चर क्या चेंज होता है, देखो ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कि तैसे रखना है, उसके आगे बी लगाना है, बेस फॉर्म बी का, और आगे आएगा V3 फॉर्म। ये हमारा रूल हमको पहले से पता है, पैसिव वॉइस में बी प्लस V3 फॉर्म कंफर्म होता ही है। ओके, सो यहाँ पर देखो, अगर रहेगा सेंटेंस शैल राइट या विल राइट, तो उसका रहेगा शैल बी रिटन और विल बी रिटन। कैन राइट का होता है कैन बी रिटन, कुड राइट का होता है कुड बी रिटन, मस्ट राइट का होता है मस्ट बी रिटन, शाल यहाँ पे डबल एल आएगा, विल हैव रिटन, ये एक्सेप्शनल, इसके लिए मैंने आपको नीचे दिया है, तो यहाँ पर आएगा शैल हैव बीन रिटन और विल हैव बीन रिटन, राइट। वन मोर फॉर्मूला है यहाँ पर, जब हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब होता है लेकिन उसके आगे V3 फॉर्म लगा होता है, ये यूजुअली आपको हैव के फॉर्म्स आएंगे, V3 है इसकी वजह से, ये क्या होता है, परफेक्ट टेंस होता है। देखो हैव रिटन और हैज़ रिटन या फिर हैड रिटन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो उसका ऑक्सिलरी फॉर्म हमको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसके हिसाब से चेंज करना है, उसके आगे परफेक्ट टेंस की वजह से यहाँ पे बीन आएगा और मेन वर्ब का V3 फॉर्म कंफर्म है। तो यहाँ पर देखो हैव रिटन या हैज़ रिटन का होगा हैज़ बीन रिटन और हैव बीन रिटन, एंड हैड रिटन का होगा हैड बीन रिटन। ओके, टेबल्स आपने जान लिए। नाउ एक बार इसकी हम सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी हो। ओके, सो हियर लेट अस प्रैक्टिस नाउ। पहला टेबल जो मैंने आपको दिया था, जब हमको ING वाले सेंटेंसेस आते हैं। ओके, कंटिन्यू करेंगे। देखो ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ING जो रहता है उसका चेंजेस क्या मैंने आपको बताया है कि ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3 फॉर्म। एग्जाम्पल देखो, द टीचर इज अनाउंसिंग द नेम्स, इज ऑक्सिलरी वर्ब आया, ING फॉर्म क्या आया, अनाउंसिंग। तो मुझे अभी यहाँ पे क्या करना है, उसका पहले ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कि तैसे आएगा, यहाँ पे इज एम आर क्या आएगा वो हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से तय करेंगे, फिर उसके आगे बीइंग है, बीइंग तो आना ही है, और अनाउंस का V3 फॉर्म क्या है, अनाउंस्ड, ये आएगा। सो लेट अस डू दिस। द नेम्स ऑफ विनर्स, द नेम्स ऑफ विनर्स, ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, राइट। इसके लिए यहाँ पर इज की जगह क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है ना। सो द नेम्स ऑफ विनर्स आर, ऑक्सिलरी वर्ब आर हो गया, बीइंग आगे आया, एंड अनाउंस्ड क्या है, V3 फॉर्म बाय द टीचर। क्लियर। नेक्स्ट देखो, द ड्राइवर इज ड्राइविंग द कार सेफली, द कार इज बीइंग ड्राइवन वेरी सेफली बाय द ड्राइवर। यहाँ पर आगे जो भी है कॉम्प्लीमेंट,
ये सिर्फ हमको एक्स्ट्रा मालूमात के लिए है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते, याद रखो। देन माई पेरेंट्स आर गिविंग मी अ लैपटॉप। अ लैपटॉप इज आई एम being given a laptop by me, by my parents, like I am being given a laptop by my parents। इसके लिए मैंने आपको और एक एग्जाम्पल भी बताया है। तो यहाँ पर और एक ऑप्शन मैंने आपको क्या बताया? यस, यू आर राइट, अ लैपटॉप इज बीइंग गिवन टू मी बाय माय पेरेंट्स। ये क्यों दो तरीके से हुआ? बिकॉज यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है मी एंड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ लैपटॉप भी दिया गया है, राइट। तो ये दोनों तरीके से सेंटेंस हमारा सही हुआ। One more you can see here. Some more examples are given. You were talking rubbish yesterday after the party. यहाँ पे मैंने थोड़ा past tense का इस्तेमाल किया है, देखो। Passive voice, rubbish was being talked yesterday after the party by you. Next, the police was chasing the thief since last 2 hours. The thief was being chased since last 2 hours by the police. I was calling you in the morning. You were being called by me in the morning. Clear? Next, और कुछ सेकेंड रूल देखो। जब हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब हैज़, हैव, हैड के साथ और V3 फॉर्म में दिया जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे हम सॉल्व करते हैं। देखो, आई हैव रिटन अ स्टोरी फॉर यू। यस, देखेंगे यहाँ पे क्या चेंजेस है। ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, यस, बीन आता है एंड V3 फॉर्म। सो अ स्टोरी हैज़ बीन रिटन फॉर यू बाय मी। हैज़ होगा बिकॉज स्टोरी क्या है, सिंगुलर नाउन। नेक्स्ट, यू हैव संग द सॉन्ग मेलोडियसली। द सॉन्ग हैज़ बीन संग मेलोडियसली बाय यू। इट हैज़ स्पॉइल्ड द होल प्रिपरेशन। द होल प्रिपरेशन हैज़ बीन स्पॉइल्ड बाय इट, राइट। नेक्स्ट, सीता हैड गॉट द बुक फ्रॉम आइडियल बुक डेपो। ये पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस है। सो आंसर होगा द बुक हैड बीन गॉटन फ्रॉम आइडियल बुक डेपो बाय सीता। ह्यूमन्स हैड चेंज्ड द पैटर्न। द पैटर्न्स हैड बीन चेंज्ड बाय द ह्यूमन्स। वी हैड लॉस्ट ऑल द होप्स। ऑल द होप्स हैड बीन लॉस्ट बाय अस, राइट। तो यहाँ पर आप गौर करेंगे, आप ऐसा कहेंगे कि इस टीचर ने यहाँ पे टेंसेस स्पेसिफाइड नहीं किए, तो टेंस क्या है वो जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर ऑक्सिलरी है तो इन तीनों टेबल में से जो कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें कहाँ पर फिट होता है, क्योंकि आपको यहाँ पर कहीं पर भी टेंस के बारे में कोई पूछता नहीं है कि प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है। हमको सिर्फ इन फॉर्मूलाज को ध्यान में रखना है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आई शैल हैव गिवन यू द बुक। यू शैल हैव बीन गिवन, यू विल हैव बीन गिवन, और सॉरी द बुक विल हैव बीन गिवन टू यू बाय मी। और इसका और एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है जो मैं बिना भी आपको बता रही थी, जो मैंने आपको लिख के नहीं दिया यहाँ पर। यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज इट दैट यू विल हैव बीन गिवन द बुक बाय मी, राइट। क्योंकि यहाँ पे यू क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड द बुक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, दे विल हैव कॉल्ड यू फॉर द पार्टी। Yes, you will have been called for the party by them, correct? Now, तीसरा टेबल देखो जहाँ पर ऑक्सिलरी होगा और V1, जैसे मैंने ये अभी आपको बताया, मॉडल ऑक्सिलरी की बात की है हमने टेबल के बारे में लर्न करते वक्त, तो इसके सेंटेंसेस करना बहुत आसान रहता है। देखो यहाँ पर चेंजेस क्या होंगे जब मॉडल ऑक्सिलरी रहता है तो, ओके। देखो, आई कैन राइट अ लेटर। यहाँ पर जब मॉडल ऑक्सिलरी रहता है, याद रखो कि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब चेंज नहीं होता। जो यहाँ पर कैन है तो पैसिव वॉइस में भी वो कैन ही रहता है। अ लेटर कैन बी रिटन बाय मी। शी मे गिव यू अ गिफ्ट। यू मे बी गिवन अ गिफ्ट बाय हर, और अ गिफ्ट मे बी गिवन टू यू बाय हर। शी विल कॉल हिम, he will be called by you. You should obey your elders. Your elders should be obeyed by you. You must not mix food and discussions. Food and discussions must not be mixed by us. She should draw the design neatly. The design should be drawn neatly by her. गौर करेंगे यहाँ पर जब मॉडल ऑक्सिलरी दिया जाता है, देखो तो एक्टिव वॉइस में भी जो है वही पैसिव वॉइस में कैरी ऑन होता है। शुड शुड, मस्ट मस्ट, शुड शुड। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट,
और एक बात, when do is used as an auxiliary verb, किसी किसी सेंटेंस में do का इस्तेमाल भी होता है, तो याद रखो जब do and does होगा तब उसकी जगह पर हम पैसिव वॉइस के टाइम पे am is are यूज़ करेंगे बिकॉज ये प्रेजेंट टेंस बताते हैं। और जब did का इस्तेमाल सेंटेंस में होगा तब हम was और were इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये पास्ट टेंस एक्सप्लेन करता है, ये प्रेजेंट टेंस डू और डज बताते हैं और डिड क्या बताता है, पास्ट टेंस। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, देखो यहाँ पर ही डज नॉट रीड बुक्स, बुक्स आर नॉट रेड बाय हिम। वी डिड नॉट सिंग सॉन्ग्स, सॉन्ग्स आर नॉट सung by us। स्टूडेंट्स डोंट कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, द वर्क इज़ नॉट completed ऑन टाइम बाय स्टूडेंट्स। ध्यान देंगे यहाँ पर जब डू है, डज है, तब उस सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट बनने वाला है उसके मुताबिक हमको एम इज़ आर लगाना है। लेकिन अगर डिड है तो वॉज या वर, जैसे यहाँ पर डज है तो बुक्स के हिसाब से आर बन गया उसका। डिड है तो यहाँ पर वर आएगा बिकॉज ये पास्ट टेंस है। वी डिडंट सिंग सॉन्ग्स, सॉन्ग्स वर नॉट सung बाय अस। क्लियर एवरीवन, ये सही वाला है। एंड देन डोंट यानी क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस, इसके लिए हमको एम इज या आर इस्तेमाल करना है। तो द वर्क सिंगुलर नाउन हो गया, सब्जेक्ट हुआ, इसके लिए यहाँ पर इज नॉट कंप्लीटेड आएगा। और देखो चाहिए तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दूसरा एक एग्जाम्पल आपको दिया है, देखो कि एक्टिव वॉइस में दिए गए सेंटेंस में अगर कंपाउंड वर्ड आया तो कंपाउंड वर्ड क्या होता है पहले वो जान लो। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ वन, कंपाउंड वर्ड यानी आपको पता है जब दो वर्ब्स साथ में आते हैं। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ वन यानी करने वाला जो डूअर है वो एक है, लेकिन वर्ब्स आर टू, लेकिन उसने दो एक्शंस, अलग अलग दो एक्शंस किया है, तो हमको क्या करना है देखो। देन व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी मस्ट टेक V3 फॉर्म्स ऑफ बोथ द वर्ब्स। हमको दोनों वर्ब्स के V3 फॉर्म्स लेने हैं। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, देखो यहाँ पर शी रोट एंड पोस्टेड अ लेटर। सो पास्ट टेंस क्या, उसका पैसिव वॉइस क्या होगा, अ लेटर इज रिटन एंड पोस्टेड बाय हर, यानी अ लेटर इज रिटन एंड पोस्टेड, क्योंकि उन्होंने दोनों एक्शन एक ही ऑब्जेक्ट पे किए हैं, राइट। शी, इसने राइट भी किया, पोस्ट भी किया, एक ही ऑब्जेक्ट, व्हाट इज दैट, अ लेटर। इसके लिए हमको कॉमन वो जो वर्ब्स है उनको दोनों को कॉमनली V3 करना है और आगे कंटिन्यू करना है। वन मोर एग्जाम्पल देखो, द टीचर टॉट एंड एनैक्टेड द स्टोरी इन द क्लासरूम। टीचर ने क्या किया, पढ़ाया भी और एनैक्ट भी किया। कौन सा ऑब्जेक्ट, स्टोरी। ये एक्शन एक ही स्टोरी पे हुई, एक ही ऑब्जेक्ट पे हुई। इसके लिए यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे, अ स्टोरी वॉज टॉट एंड। सो यहाँ पर क्या है देखो, एक्चुअली यहाँ पे भी गलती से मैंने इस कहा, अ लेटर वॉज आएगा बिकॉज पास्ट टेंस है, यहाँ पे भी वही है। द टीचर टॉट एंड एनैक्टेड, सिंपल पास्ट टेंस, लेकिन ऑब्जेक्ट वन है, इसके लिए यहाँ पर भी वैसे ही आएगा, अ स्टोरी वॉज टॉट एंड एनैक्टेड इन द क्लासरूम बाय द टीचर। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है दैट इफ बोथ द वर्ब्स हैव सेपरेट ऑब्जेक्ट्स, यानी दी गई करने वाला एक है, सब्जेक्ट जो है वो एक है करने वाला, लेकिन उसकी दो एक्शंस अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे होती है, तब हमको क्या करना है, तब हमको दोनों वर्ब्स का अलग यानी अलग अलग पैसिव कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, लेकिन सब्जेक्ट कॉमन रखना पड़ता है। कैसे देखो, ये एग्जाम्पल के तौर पे देखो, हियर शी रोट वन लेटर एंड पोस्टेड अनदर लेटर, यानी उन्होंने एक खत लिखा और दूसरा खत पोस्ट किया। तो यहाँ पर क्या हो गया, रोट वन लेटर, पोस्टेड अनदर, दोनों ऑब्जेक्ट बदल गए। इसके लिए इस वक्त क्या करना है ध्यान दो, तो यहाँ पर हम करेंगे वन लेटर वॉज रिटन, यानी इसका अलग पैसिव कंस्ट्रक्शन करना है पहले क्लॉज का, फिर उसको एंड से जोड़ना है, फिर दूसरे क्लॉज का वापस से क्या करना है, अलग पैसिव कंस्ट्रक्शन करना है, एंड देन लास्ट में बाय हर, यानी जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में कॉमन रहेगा। सो द आंसर विल बी वन लेटर वॉज रिटन एंड अनदर लेटर वॉज पोस्टेड बाय हर। क्लियर, तो यहाँ पर देखो रोट वन लेटर का वन लेटर वॉज रिटन, पोस्टेड अनदर लेटर का अनदर लेटर वॉज पोस्टेड बाय, ये कॉमन वाला सब्जेक्ट आया। क्लियर, जब सेंटेंस में दो अलग वर्ब्स रहेंगे, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, तब ये रूल एप्लीकेबल होता है। वन मोर एग्जाम्पल आई विल शो यू, द स्टूडेंट्स प्लेड क्रिकेट एंड एन्जॉयड अ पार्टी आफ्टरवर्ड्स।
Simple. Cricket was played and a party was enjoyed. Cricket was played, a party was enjoyed afterwards by the students. Right? I hope आपको ये समझ में आया होगा. That's it. इस तरीके से हमको ये पार्ट भी समझ में आया. I hope ये पार्ट डेफिनेटली आपको यूज़फुल होगा एग्जाम में भी. थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड डे. नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे और बहुत इंस्ट्रक्शंस है आपको, जैसे इम्परेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस या कुछ भी, उस वक्त कैसे बदलना है. ये डिफ़िकल्ट लेवल ज़रूर है लेकिन उतना ही आसान जितने हम रूल्स समझ लेंगे. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू रूल्स ऑफ चेंज द वॉइस. अल्लाह हाफिज़.